गुजरात और हिमाचल का रिजल्ट, देश का भरोसा सिर्फ इंडिया टीवी पर। जी हां, आप दर्शकों ने एक बार फिर से चुनाव की खबरों के लिए इंडिया टीवी का चुनाव किया। 8 दिसंबर का दिन, यानी जब गुजरात और हिमाचल के चुनावी नतीजे आ रहे थे, तो काउंटिंग के वक्त आपका अपना चैनल इंडिया टीवी नंबर 1 पर आ 22.7% रेटिंग के साथ इंडिया टीवी नंबर 1 बना है। यानी कि चुनाव के वक्त पूरा देश सिर्फ इंडिया टीवी देखता है, इंडिया टीवी पर भरोसा करता है, इंडिया टीवी के कवरेज को सराहता है। और इसका नतीजा है ये नंबर जो हम आपके सामने रख रहे हैं। 22.7% रेटिंग के साथ नंबर 1 बना इंडिया टीवी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, काउंटिंग के वक्त इंडिया टीवी नंबर 1 बना है। और नंबर 1 इसलिए क्योंकि इंडिया टीवी देखते हैं लोग चुनाव की खबरों के लिए, चुनाव की कवरेज के लिए, चुनाव के वक्त सराहते हैं इंडिया टीवी की कवरेज को। इंडिया टीवी के खबरों पर भरोसा होता है, इंडिया टीवी के नंबर्स पर भरोसा होता है, इंडिया टीवी के एग्जिट पोल, इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल पर भरोसा होता है। इसलिए जिस दिन इलेक्शन था उस दिन 22.7 रेटिंग के साथ इंडिया टीवी नंबर 1 बना है। इंडिया टीवी ने बाकी सारे चैनल्स को पीछे छोड़कर नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। और आपको बता दें कि इस जो रेटिंग सामने आई है, इसमें सबसे बड़ी जो तस्वीर वो ये है कि काउंटिंग के दिन और जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन सिर्फ इंडिया टीवी लोगों ने देखा। विवेक, इसके अलावा इंडिया टीवी का जो फलसफा है, शोर कम खबरें ज्यादा, उस फलसफे ने भी दर्शकों का दिल जीता है। और ये आंकड़े हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे इंडिया टीवी की प्रेजेंटेशन देख को लोगों ने पसंद किया। और ये परसेंटेज अब आंकड़ों के रूप में सामने आया है। देखिए, 22.7% लोगों की पसंद इंडिया टीवी बना है और इसलिए नंबर 1 चैनल के रूप में इंडिया टीवी उभर कर सामने आया है। काउंटिंग के दिन नॉन स्टॉप लोगों ने पूरे दिन इंडिया टीवी देखा, इंडिया टीवी पर अपना विश्वास जताया, भरोसा जताया। इंडिया टीवी खबरों को लगातार वो देखते रहे और यही कारण है कि दर्शकों का प्यार अब इन आंकड़ों के जरिए हमें मिल रहा है। और ये जो आंकड़े आपके सामने हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि कितने ज्यादा नंबरों से इंडिया टीवी, विवेक, आगे बिल्कुल, जो उसका नंबर देखिए 22.7 के साथ इंडिया टीवी नंबर 1 है, जबकि 19.6% उसके बाद का चैनल और तीसरे नंबर का चैनल जो है वो 12.3 पर है। यानी कि मार्जिन बता रहा है, ये फासला बता रहा है कि लोगों का भरोसा इंडिया टीवी पर चुनाव के दिन, चुनाव वाली खबरों के दिन, एग्जिट पोल के दिन, ओपिनियन पोल के दिन, जिस दिन काउंटिंग हो रहे थे उस दिन के दिन और जिस दिन पोलिंग हो रहे थे उस दिन के दिन, लोगों का भरोसा चुनाव की खबरों को लेकर, मतदान की खबरों को लेकर और लोगों के ओपिनियंस को लेकर, हिमाचल और गुजरात के रिपोर्ट को लेकर सिर्फ इंडिया टीवी पर। और ये नंबर्स देखिए, जहां नंबर्स साफ तौर पर इंडिया टीवी के नंबर 1 होने का इशारा कर रहे हैं। नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये नंबर मायने रखते हैं। देखिए, काउंटिंग के दिन कितना विश्वास, कितना भरोसा दर्शकों ने इंडिया टीवी पर दिखाया और 3.1% के मार्जिन के साथ इंडिया टीवी नंबर 1 पर बरकरार है। और अगर टीआरपी की इस दौड़, इस रेस की बात की जाए तो 3.1 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। काउंटिंग के दिन इंडिया टीवी पर लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा, और उसी भरोसे और विश्वास के कारण 22.7% के साथ काउंटिंग के दिन यानी कि 8 तारीख को, 8 दिसंबर को इंडिया टीवी नंबर 1 पर बना हुआ। काउंटिंग के वक्त की बात हम आपको बता रहे हैं। गुजरात चुनाव, हिमाचल प्रदेश के चुनाव का जब काउंटिंग चल रही थी तो उस वक्त कैसे लोगों का भरोसा लगातार इंडिया टीवी पर बना हुआ था। जी हां, हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन्होंने इंडिया टीवी को चुना और खबरों का सटीक एनालिसिस, खबरों की पूरी जानकारी, पूरी डिटेल के लिए उन्होंने इंडिया टीवी पर भरोसा किया। और वही भरोसा, विवेक, अब इन आंकड़ों के रूप में सामने आया है कि 22.7% के साथ इंडिया टीवी काउंटिंग के वक्त नंबर 1 पर काबिज रहा है। बिल्कुल, नंबर 1 पर काबिज हुआ है काउंटिंग के वक्त। और इसलिए हम लगातार ये नंबर्स भी दिखा रहे हैं। 22.7 के साथ नंबर 1 बना इंडिया टीवी काउंटिंग के वक्त। और ये आप देखिए, यहां पीछे साफ तौर पर लिखा हुआ भी है, काउंटिंग के वक्त इंडिया टीवी नंबर 1 बना है। और जो रेटिंग्स आई है उससे ये प्रूव होता है। 22.7%। जब काउंटिंग हो रही थी तो लोग इंडिया टीवी देख रहे थे, जब नतीजे आ रहे थे तो लोग इंडिया टीवी देख रहे थे। यानी ये भरोसे की बात होती है। नतीजों के लिए, काउंटिंग के लिए सिर्फ इंडिया टीवी देख रहे थे लोग और काउंटिंग के वक्त इंडिया टीवी नंबर 1 रहा। 22.7% रेटिंग के साथ इंडिया टीवी उस वक्त नंबर 1 रहा। जब रिजल्ट आ रहे थे, जब नतीजे आ रहे थे, जब काउंटिंग हो रही थी, तब लोग इंडिया टीवी ही देख रहे थे। यानी कि नतीजों के दिन सबसे ज्यादा भरोसा लोगों ने इंडिया टीवी पर जताया। काउंटिंग डे यानी कि रिजल्ट का दिन, जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे उस दिन सिर्फ लोग इंडिया टीवी देख रहे थे। और इसलिए इंडिया टीवी 22.7% के साथ काउंटिंग के दिन नंबर 1 है।
और हमारे सहयोगी पवन और निर्णय कपूर दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, ये परसेंटेज 22.7% जो सामने आया है, वो दर्शकों का प्यार, उनका भरोसा इंडिया टीवी पर, कितना वो विश्वास करते हैं। काउंटिंग के वक्त उन्होंने अपने चैनल्स को चेंज नहीं किया और टकटकी लगाए इंडिया टीवी पर। सबसे सटीक, सबसे सही नतीजे वो देख रहे थे। बिल्कुल, जब भी राजनीतिक गतिविधि होती है तो भरोसा सबसे ज्यादा मायने रखता है और हमें नहीं भूलना चाहिए सुबह 6 बजे से लगातार रजत जी उस दिन स्क्रीन पर मौजूद थे। 4 दशक से ज्यादा का अनुभव और जो भरोसा उन्होंने कमाया है उसी का नतीजा यहाँ काउंटिंग डे के नंबर्स में देखने को मिल रहा है। जब सबसे ज्यादा विश्वसनीय जानकारी की जरूरत होती है तो इंडिया टीवी प्लेटफॉर्म होता है, चेहरा होता है रजत जी का, क्योंकि लोग जानते हैं कि जब मुस्कुराहट के साथ बात रखी जा सकती है तो चिल्लाना क्यों, जो कि रजत जी अक्सर कहते हैं। और उसी का नतीजा है कि लोगों को भरोसा है कि जो जानकारी इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म पर दी जा रही है वो सटीक जानकारी है, संतुलित जानकारी है। और ये भरोसा रजत जी की 4 दशक की वो भरोसे वाली बात का नतीजा है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, वैसा ही कुछ भरोसा निर्णय जी का भी है गुजरात की पकड़ को देखकर, क्योंकि निर्णय जी जो कहते हैं वो सटीक जानकारी होती है। हमारी लीडरशिप की क्लैरिटी, किस तरह से हमें सटीकता के साथ खबर पहुंचानी है, वो भी बहुत मायने रखती है। और भले ही टीवी पर कुछ चेहरे दिखाई देते हों, लेकिन 100-150 लोगों की एक जो टीम काम करती है, ये उनके भरोसे की भी जीत है कि उन्होंने जिस शिद्दत और मेहनत के साथ काम किया, दर्शकों ने वो भरोसा दिखाया। और 22.7 के साथ काउंटिंग डे जब ये तय हो रहा था कि गुजरात और हिमाचल की तस्वीर क्या पलटने वाली है, तो हिंदुस्तान टकटकी लगाए इंडिया टीवी देख रहा था। बिल्कुल, निर्णय कपूर हमारे साथ ब्यूरो चीफ मौजूद है अहमदाबाद के, उनके पास चलेंगे। निर्णय, काउंटिंग डे के दिन जिस दिन नतीजे आ रहे थे, पूरे देश ने सिर्फ इंडिया टीवी देखा है। हाँ, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस पूरे प्रोसेस का कल्मिनेशन था विवेक, जो पिछले 2-2.5 महीने से लगातार इंडिया टीवी की टीम जो है मेहनत कर रही थी। जिस इनोवेटिव थॉट प्रोसेस के साथ हमने इस बार चीज़ों को प्रेजेंट किया, और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे इनफैक्ट मेंशन करना चाहूँगा, जिस प्रकार से पीयूष पद्माकर जी जो हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, उन्होंने जिस तरह से लीड किया इस पूरी एक्सरसाइज को। और मुझे याद है प्लानिंग की स्टेज पे जब वो बता रहे थे कि हमें उन बेसिक्स को पकड़ के चलना है जो लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, जो लोगों को ज़्यादा अपने साथ रिलेट कर सकते हैं। और लगातार मैंने देखा कि जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो जब हम ऑन एयर गए उससे पहले जो कवायद हुई पूरी, कैसे प्लानिंग होगी, कैसे पूरा प्रोग्राम तैयार होगा। मुझे याद है अहमदाबाद का एपिसोड जो हम शूट कर रहे थे गुजरात का निर्णय का, तो 3 बार वो एपिसोड शूट हुआ, उसके बाद जाके वो अप्रूव हुआ। और उसके बाद फिर जो एक बेंचमार्क बना उस एपिसोड का, और उसी को फिर फॉलो करते हुए हम जब आगे बढ़े तो हमने देखा काफ़ी रिस्पांस मिला। तो ये जो रिजल्ट के दिन हमें दिख रहा है कि हम एकदम कल्मिनेशन पे पहुंच गए, एकदम पीक पे पहुंच गए, ये उस पूरे 2.5 महीने के प्रोसेस का असर था, जहां पे हमारी पूरी टीम ने, जो रिपोर्टर्स ऑन फील्ड थे या फिर बैकड्रॉप में जो आउटपुट की टीम काम कर रही थी, इनपुट की टीम काम कर रही थी, सब मिला करके जिस तरह से हमने खबरों को लोगों तक केटर किया, लोगों तक पहुंचाया। और हमने देखा कि इस बार हमने बहुत ही अलग तरीके के प्रयोग भी किए, जहां सिर्फ गिनती को लेकर के सारे चुनाव का कवरेज गिनती पर बेस्ड होता है। हमने जाकर के इस बार बहुत हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश की अपने कवरेजेस के दौरान, और एक डीप एनालिसिस करने की कोशिश की, जो शुरू में ऐसा लग रहा था कि क्या ये इसका इम्पैक्ट बनेगा, लेकिन हमने देखा कि जब व्यूअर को आप एक अलग तरीके से जानकारी परोसते हैं तो जाहिर सी बात है वो भी आपके साथ रिलेट करता है। और इन इनोवेटिव थॉट प्रोसेस के साथ हमने जिस तरह से रिसाइकिल किया पूरी इंफॉर्मेशन को, मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। और जैसा पवन बता रहे थे, रिजल्ट के दिन जिस तरह से रजत जी शुरुआत से इन्वॉल्व थे कवरेज में, प्रेजेंटेशन में, जाहिर सी बात है उनका एक अपना अलग ऑरा है, उनकी एक अपना ब्रॉड फैन बेस है, जिसकी वजह से लोग जाहिर सी बात है सबसे पहले इंडिया टीवी पे आएंगे। और उसी का परिणाम है कि आज ये
जो आंकड़े दिखा रहे हैं जी। ये हमें इस बार इनफैक्ट जो व्यूअर्स के रिस्पांस मिल रहे थे उसमें भी दिख रहा था। बिल्कुल अनबीटेबल लीडरशिप है रजत जी का, और रजत जी के फेस के ऊपर जो विश्वास दर्शकों का बना है पिछले 4 दशक में, वो बहुत मायने रखता है। और इसी का नतीजा है कि काउंटिंग डे के दिन, जिस दिन रिजल्ट आते हैं, जिस दिन 2 राज्यों में सरकार बननी होती है, उस दिन सबसे ज्यादा भरोसा लोग इंडिया टीवी पर करते हैं। चाहे वो हम अपने मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें पीयूष पद्माकर की, उनकी अगर हम डायरेक्शंस की बात करें, जिस तरह का निर्देश, जिस तरह की प्लानिंग रणनीति वो बनाते हैं, वो बहुत बेहतरीन होती है और उसका समावेश इसमें दिखता है। और साथ ही साथ जो हमारी पूरी टीम है इंडिया टीवी की, चाहे वो कैमरा क्रू की हो, चाहे वो हमारे तमाम बाकी लोग हों, उन तमाम लोगों की मेहनत इसमें झलकती है। जब रिजल्ट आता है तो लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीवी देखते हैं। ज्योत्सना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विवेक आप, ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये सालों की मेहनत है। रजत जी के 4 दशकों के अनुभव के कारण ही सबसे विश्वसनीय चेहरे, सबसे सटीक एनालिसिस जब इंडिया टीवी पर हुआ तो लोगों ने उस पर भरोसा जताया। और सुबह से ही पूरी इंडिया टीवी की टीम रजत जी, पीयूष पद्माकर जी के नेतृत्व में, उनकी मौजूदगी में मोर्चा संभाले हुई थी। पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पवन का भी रुख कर लेते हैं। पवन, हमने भी आपकी बहुत शानदार रिपोर्टिंग फील्ड से देखी, हर उन पहलुओं को आपसे बारीकी से समझा जो इन चुनावों में बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में सामने आए। और यही छोटे छोटे बड़े बड़े जो एफर्ट्स हैं, क्यूमुलेटिव एफर्ट्स हैं, उन्होंने आज इंडिया टीवी को इस मुकाम पर लाके खड़ा किया है कि दर्शकों ने रिजल्ट वाले दिन, काउंटिंग वाले दिन इंडिया टीवी को पसंद किया और उसे नंबर 1 बनाया। बिल्कुल, इन आंकड़ों के पीछे अगर आप देखेंगे, हमारे सेट पर आपको एक्सपर्ट भी दिखाई दिए। कौन से एक्सपर्ट? गुजरात के लोकल जर्नलिस्ट, हिमाचल के लोकल जर्नलिस्ट, जो हर सीट को बहुत बेहतरी से जानते हैं। यह विजन था हमारी लीडरशिप का कि हमें एक माइक्रो नजर भी होनी चाहिए और मैक्रो नजर भी होनी चाहिए। आपने रिपोर्टिंग की बात की, मैंने मोदी स्टोरी की। शुरुआत में मैं उस खुद स्टोरी को लेके हताश था कि मैं इतना अंदर घुस जा रहा हूं कि कैसे इसका कंटेंट निकल कर आएगा, लेकिन पीयूष जी ने कहा भरोसा करो, अच्छा कर रहे हो, करते रहो, और फिर उसका नतीजा निकल कर आया। वैसी ही एक क्लैरिटी वाली लीडरशिप, चाहे वो रजत जी की हो, पीयूष जी की हो, हमारी पूरी टीम की हो, क्योंकि कई बार जब हम पर्दे पर होते हैं तो हमारे साथ हमारे सहयोगी दिन रात काम करते हैं, जो हम इंटरव्यू करते हैं उनको ट्रांसक्राइब करते हैं, कई हजार वर्ड की ट्रांसक्राइबिंग होती है। वो सब मेहनत जब स्क्रीन पर निखर कर आती है तब ये नतीजा आता है। ये खास बात इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि चुनाव के जब नतीजे आ रहे थे तो आपने देखा होगा कि एक अजीब सी चीख चिल्लाहट वाला माहौल होता है, आपने अक्सर मीडिया में देखा होगा। लेकिन साधना की तरह, तप और साधना की तरह इंडिया टीवी पर आपको सिर्फ और सिर्फ खबर बिना किसी चिल्लाए, मुस्कुराहट के साथ मिलती है, जो रजत जी अक्सर कहते हैं। और ये सब आपका, हमारा, हमारी टीम का और हमारी लीडरशिप का कमाल है कि 22.7 आम दिन में जब बाकी इवेंट्स हो रहे थे तब भी हमें याद है कि लीडरशिप की तरफ से कहा जाता कि टीआरपी मत सोचिए, आप काम सोचिए, बेहतरी से कीजिए, टीआरपी अपने आप आएगी। तो वही नतीजा हमने देखा है कि सबने शिद्दत से, मेहनत से, क्लैरिटी से काम किया और लोगों ने भरोसा जता दिया कि आज भी चीख चिल्लाहट से ज्यादा क्वालिटी और इंफॉर्मेशन मायने रखती है। बिल्कुल, और निर्णय इसी भरोसे को अगर हम इस फॉर्मूले को तब्दील करें तो 22.7% का रिजल्ट सामने आता है। वो भरोसा जो रजत जी का है पिछले 4 दशकों का, वो भरोसा जो इंडिया टीवी पर दर्शकों का है, जिसके लिए इंडिया टीवी को दर्शक फॉलो करते हैं, जिस सटीक विश्लेषण और सटीक खबर के लिए, सटीक रिजल्ट के लिए। इसलिए काउंटिंग डे के दिन निर्णय सबसे ज्यादा नंबर्स इंडिया टीवी के पास, यानी कि सबसे ज्यादा भरोसा हमने दर्शकों का जीता है। जी बिल्कुल, देखिए अल्टीमेटली तो रिजल्ट ही मैटर करता है और इसीलिए रिजल्ट के दिन क्या हो रहा है स्क्रीन पर वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। रिजल्ट के दिन व्यूअर जो है वो किस तरफ जा रहा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और देखिए आपने बात की रजत जी की, मैं आपको बताऊं, इनफैक्ट हम लोग फील्ड पे घूमते हैं, इसलिए जो अनुभव करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अक्सर हमसे लोग पूछते हैं, अक्सर बहुत इनफैक्ट हैरान होकर के, बहुत कौतूहल से लोग हमसे पूछते हैं कि जब इतनी चीख चिल्लाहट हो रही है आज स्क्रीन पर, तब इंडिया टीवी इतना शांत कैसे रह पाता है, इंडिया टीवी इतनी शांति से अपना प्रेजेंटेशन कैसे करता है, आप लोग इतने धीरज के साथ किस तरह से बोल पाते हैं, क्या है। तब अक्सर मुझे याद है हम ये बोलते हैं उनसे कि
ये डिपेंड करता है कि टॉप पर कैसे जो आपके लीडर्स हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, और ये इनफैक्ट उसी का रिफ्लेक्शन है जो हमारी स्क्रीन पर दिखता है। मैं आपको बता दूं कि आप देखिए जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है टेलीविज़न में आज की तारीख में, जिस चीख चिल्लाहट को लेकर के व्यूअर खुद परेशान है। ऐसे में मैंने देखा है कि इंडिया टीवी के बारे में जब वो बात करते हैं, हम लोग क्योंकि अक्सर फीडबैक मिलता है हमें, ग्राउंड पे हम हैं, तो वो बताते हैं कि एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पे जरा भी शोर शराबा नहीं है, और रजत जी से लेकर के डाउन ग्राउंड पे आपका एक एक रिपोर्टर तक बहुत संयम से बात करता है, बहुत धीरज से बात करता है और बहुत ही गंभीरता से बात करता है। और शायद इस वजह से जो व्यूअर है उसे भी एक मौका मिलता है अपने आप को रिलेट करने के साथ। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, व्यूअर जो है वो इतना एग्रेसिव नहीं है, व्यूअर जो है वो इतना चिल्लाता नहीं है। आप जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, व्यूअर उसके साथ अपने आप को रिलेट करता है। और शायद यही वजह है कि इतने सालों से इस पूरे शोर शराबे के बीच हम अपनी इस स्थिरता को, इस गंभीरता को रजत जी की वजह से कायम रख पाए हैं। और यही वजह है कि और यही भरोसा जनता ने इंडिया टीवी पर दिखाया है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडिया टीवी ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। आप तो अक्सर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू करते हैं, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, वहां पर आप सांसदों से मुलाकात करते हैं, तो वो इंडिया टीवी को लेकर क्या सोचते हैं? उनसे आपकी इंडिया टीवी के न्यूज प्रेजेंटेशन को लेकर क्या बातें होती हैं? और क्योंकि ये जो आंकड़े अब सामने आए हैं वो बताते हैं कि जनता ने इंडिया टीवी को काउंटिंग के वक्त कितना पसंद किया है कि दूसरे चैनलों के मुकाबले बहुत बड़े मार्जिन से इंडिया टीवी 22.7% पर काबिज है। और सबसे बड़ी जो चीज़ ये रहती है कि एक तो भरोसा, और दूसरी चीज़ को जो मूल तत्व है इंडिया टीवी का, वो मूल तत्व लोगों को के साथ बहुत कनेक्ट रखता है लोगों को। और वो मूल तत्व ये रहता है कि चीज़ें जैसी हैं उसको उसी रूप में दिखाने की ज़रूरत है। उसमें कहीं भी जो निष्पक्षता का तत्व है वो किनारे नहीं होना चाहिए, बल्कि वो पूरे चटक रूप में सामने होना चाहिए। और जो चीज़ जैसी है उसको वैसा दिखाइए, इस बात की परवाह किए बिना कि वो सामने वाले को कैसा लगेगा। ऐसा तो नहीं कि वो उस पक्ष का है तो उसको बहुत अच्छा लग जाएगा या दूसरे पक्ष का है तो उसको बहुत ख़राब लग जाएगा। इससे निष्पक्षता को लेकर लोगों के बीच या नेताओं के बीच वो भरोसा जगता है कि आप लोग चीज़ों को वैसे ही पेश करते हैं, एक तरह से कहते हैं ना कि जिसे रॉ रूप में पेश किया जाए न्यूज़ को, एज इट इज़। ग्राउंड पे जो महसूस कर रहे हैं आप, नेताओं के बीच, पार्टीज़ के बीच जो आप महसूस कर रहे हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेके, उन सारी चीज़ों को ठीक उसी रूप में सामने रख देना। हमें लगता है कि रजत शर्मा जी ने इंडिया टीवी का ये जो तत्व खड़ा किया है वो सबसे ज़्यादा ट्रांसपायर्ड करता है और बाकी भीड़ से एकदम से अलग करता है। इसमें कई बार आपने देखा होगा और सब लोग इस बात को मार्क भी करते हैं कि बाकी धाराएं जो चल रही होती हैं उससे अलग धारा इंडिया टीवी की रहती है। और तब भी ये कॉन्फिडेंस रखना कि क्योंकि वो धारा ग्राउंड पे हमें वो फील हो रहा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में वो हमें फील हो रहा है, इसलिए हम उस चीज़ को रख रहे हैं, तो वहाँ पर फिर कनेक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और चीज़ों को एज इट इज़ रखना हमारे एडिटोरियल टीम की हमें लगता है कि जो सबसे बड़ी ताकत है, उसमें अपना एजेंडा कभी नहीं दिया था। मुझे नहीं याद, जैसे अगर अपने मैं व्यक्तिगत अनुभव पे बताऊं तो मुझे आज तक ये याद ही नहीं है कि ऑफिस में हमारे मैनेजिंग एडिटर या एडिटर इन चीफ ने कभी ये कहा हो कि जो आपको लाइव देना है वो किस लाइन पे देना है। वो सिर्फ खबर इधर से आप भेजिए, वो सामने आपको खड़ा कर देते हैं। उसके बाद जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपको पता चल रहा है, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जो आपने अर्जित किया एनालिसिस, उन सारी चीज़ों को सामने रख देना है। और ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि एक बार जब आप लाइव दे रहे होते हो तो लाइव देने के बाद भी कहा जाए कि इसको ऐसे नहीं ऐसे रखना था। तो यहाँ पर ये जो निष्पक्षता का तत्व है जो कि लोगों के बीच तक पहुँचता है, वो इसलिए पहुँचता है कि ऊपर से वही धारा बहती है और वो धारा जब स्क्रीन के मार्फत लोगों तक पहुँचती है तो अपने आप में दर्शक जुड़ते जाते हैं। और मैंने हर एक सेक्शन में देखा है, चाहे एकदम से पॉलिटिकल पार्टीज़ के कार्यकर्ता हों, उनके पदाधिकारी हों, उनके बड़े नेता हों, या सरकार के जो अधिकारी हों, सरकार में काम करने वाले जो लोग अधिकारी हों, उनमें किसी से भी बात कीजिए तो वो सबसे ज़्यादा दो चीज़ों पे बहुत जोर देते हैं कि एक तो इंडिया टीवी अपनी निष्पक्षता रखता है, चीज़ों को वैसे ही सामने रखता है जैसी वो होती हैं। दूसरा, न्यूज़ को न्यूज़ की तरफ पेश किया जाता है, उसको तमाशा नहीं बनाया जाता है। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि न्यूज़ को न्यूज़ की तरह हम रखते हैं और हम चीखने चिल्लाने में विश्वास नहीं रखते। पवन हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। पवन, काउंटिंग के वक्त 22.7% की रेटिंग, ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि सटीक खबरों के लिए, सटीक आंकलन के लिए और सटीक रिजल्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीवी। रिजल्ट वाले दिन इंडिया टीवी देख रहा था, खासकर तब रिजल्ट वाला दिन मायने ज्यादा रखता है
जिस दिन सभी चैनल अपने पूरे रिसोर्सेज, पूरी एनर्जी लगाते हैं और तब टेस्ट होता है कि दर्शक जब टीवी के सामने बैठता है तो कौन सा चैनल चुनता है। ये वो वक्त होता है मानो ना सिर्फ चुनाव के नतीजे आ रहे हों, बल्कि आपकी मेहनत का प्रतिफल भी दिखाई देता है। जहां आप 5 साल में एक बार राजनीतिक पार्टियों की वैल्यू करते हैं वोट के हिसाब से, सीट के हिसाब से, वैसे ही उस दिन दर्शक वैल्यू करते हैं आपको आपके काम के हिसाब से, आपके विश्वास के हिसाब से, आपकी ईमानदारी के हिसाब से और आपके भरोसे के हिसाब से। इसीलिए काउंटिंग डे के दिन नंबर 1 होना ज्यादा मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। और ये वो भरोसा है जो हमें आपको वो हिम्मत देता है कि अगली बार हम इसी सतत मेहनत के साथ आगे बढ़ सके। मुझे याद आ रहा है एक दौर था जब यूक्रेन युद्ध चल रहा था और कुछ चैनल नंबर 1 हुए थे, तब रजत जी ने कहा था कि चिल्लाइए मत, अपना काम कीजिए, दर्शक जान जाएंगे कि कौन सटीक है और कौन नहीं। तो आप बिना किसी दबाव के, तो ये लीडरशिप आपको याद होगा जब सुशांत का मर्डर हुआ था तो बहुत बौखलाहट थी टीवी चैनलों में। तब यहीं मैनेजिंग एडिटर का ग्रुप में सबके सामने सार्वजनिक मैसेज आता है कि टीआरपी की चिंता ना करें, सटीक जानकारी और खबरें करते रहें। तो जब आपको ये दबाव नहीं होता प्रोड्यूसर के तौर पर, रिपोर्टर के तौर पर, असाइनमेंट के तौर पर, आउटपुट के तौर पर, तो आप अपना बेहतरीन देते हैं और नतीजा ये होता है कि दर्शक आपको दिन प्रतिदिन सुबह शाम देखकर एक राय बनाता है। वो राय 1 मिनट, 1 दिन, 1 शो या 1 खबर से नहीं बन सकती। ये सतत अभ्यास है जो रजत जी ने किया है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो नतीजा ये है कि आज लोगों को चुनाव के दिन जब भरोसे की जानकारी की जरूरत होती है तो रिमोट पर सबसे पहला चैनल दबता है इंडिया टीवी। और सबसे ज्यादा भरोसा भी जताया जाता है इंडिया टीवी पर। बहुत ही डिटेल एनालिसिस आपने पवन दिया। मैं निर्णय का रुख कर लेती हूं। निर्णय, आपने इस पूरे इलेक्शंस के दौरान अगर हम बात करें हर तबके से बात की, आपने पॉलिटिशियंस से बात की, आपने आम लोगों से बात की, आपने पार्टियों के प्रत्याशियों से, स्पोक्स पर्सन से बात की। तो जब इंडिया टीवी का माइक उनके बीच जाता है तो किस तरह का एक्साइटमेंट, किस तरह का भरोसा और किस तरह का कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर आता है। और साथ ही ये जो आंकड़ों का गेम है, ये जो हम परसेंटेज दिखा रहे हैं 22.7, 19.6, टीआरपी के लिहाज से हमारे दर्शकों को समझाइए कि 3.1% से आगे होना कितना बड़ा फैक्टर है। देखिए, आंकड़ों से ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो है परसेप्शन। और वो आपको तब एहसास होता है जब आप जनता के बीच में जाते हैं और जब आप लोगों का एक्चुअल जो रिएक्शन होता है वो देखते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये 3%, 3.1% का लगभग जो अंतर है, ये मुझे लगता है अगर आप इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल नंबर देखेंगे तो लाखों व्यूअर्स जो हैं उसका अंतर आ जाएगा इसमें। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो है वो है जब आपने पूछा कि आप जब लोगों से मिलते हैं तब क्या रिएक्शन आता है, यानी जो परसेप्शन है चैनल को लेकर के, और वही चीज़ आंकड़ों में परिवर्तित होती है रिजल्ट के दिन जो हमको होते हुए दिख रही है। आप देखिए कि जब हम जाते हैं लोगों के पास, जब मिलते हैं तो लोगों का एक बड़ा पिक्यूलियर रिएक्शन होता है इंडिया टीवी के बारे में, और वो ये है कि आपका अंदाज जो है वो सबसे अलग है। आप लोग खबरों को बहुत गंभीरता से दिखाते हैं, आप लोग बहुत डीप चले जाते हैं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऊपर सतह पे बात नहीं करते हैं। आप लोगों के जो एनालिसिस होते हैं वो बहुत रियलिस्टिक होते हैं, ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए होते हैं। ऐसा हमें अक्सर लोगों से सुनने को मिलता है और ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। और वही चीज़ आप देखिए जब आपको आंकड़ों में परिवर्तित होती हुई दिखती है, क्योंकि रिजल्ट तो सभी दिखा रहे हैं, सभी लोग कौन सी सीट पे कौन जीता ये सभी लोग बता रहे हैं। ये तो बहुत ही सिंपल अरिथमेटिक सा तो रिफ्लेक्ट हो रहा है और हर चैनल दिखा रहा है। लेकिन इंडिया टीवी ही क्यों? इंडिया टीवी इसलिए क्योंकि सबको ये विश्वास है कि इंडिया टीवी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही न्यूट्रल तरीके से, बहुत ही एक ऐसे कॉमन लैंग्वेज में लोगों को जो समझ आए, बहुत ही सरल तरीके से एनालिसिस भी साथ साथ दिखाएगा ताकि जो व्यूअर है उसको समझ भी आए। देखिए, व्यूअर खाली आज चैनल जो है, हमारी खबरें कितनी सटीक थी, हमारा रिजल्ट कितना सटीक था, हम जो काउंटिंग डे के वक्त जो फिगर सामने रख रहे थे वो कितना सटीक था,
इसका यह उदाहरण है जो इस वक्त हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। काउंटिंग के वक्त इंडिया टीवी पर भरोसा करने वाले सभी दर्शकों का हम इंडिया टीवी की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहते हैं। तो स्वागत है आपका इंडिया टीवी में एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और बता दें आपको कि आज की जो सबसे बड़ी तस्वीर है वो आपके सामने रख रहे हैं। अगर खबरों पर भरोसा जताना हो तो दर्शक सिर्फ इंडिया टीवी देखते हैं और वो आंकड़े आपके सामने, क्योंकि काउंटिंग के वक्त इंडिया टीवी नंबर 1 रहा। और ना सिर्फ काउंटिंग के वक्त बल्कि सुपर प्राइम टाइम में भी पूरे देश ने सिर्फ इंडिया टीवी पर भरोसा दिखाया है। काउंटिंग के वक्त 22.7% नंबर्स आप देख रहे हैं। यह भरोसा काउंटिंग के वक्त का है, लेकिन काउंटिंग के वक्त ही नहीं, सुपर प्राइम टाइम में भी, हकीकत क्या है शो में भी, आज की बात में भी, इसके बाद स्पेशल रिपोर्ट में भी सबसे ज्यादा लोगों ने इंडिया टीवी देखा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विवेक आप। और ये जो लगातार निरंतर कोशिश है, मेहनत है पूरी टीम की, रजत जी के नेतृत्व में, पीयूष जी के नेतृत्व में, उसी का आज रिजल्ट सामने आया है। और क्योंकि आपने सुपर प्राइम टाइम का जिक्र किया तो मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं और उनके जरिए आंकड़ों के हिसाब से समझते हैं कि सुपर प्राइम टाइम के कौन कौन से शोज हैं जिनको दर्शकों ने बहुत पसंद किया और इस मुकाम तक पहुंचाया कि काउंटिंग के वक्त इंडिया टीवी को सबसे ज्यादा लोगों ने देखा। और अगर इस डिफरेंस के मार्जिन को समझा जाए तो ये प्रतिशत के हिसाब से आपको कम जरूर लग रहा होगा, लेकिन आप पूरी आबादी के हिसाब से समझिए, लाखों की ऑडियंस का डिफरेंस है। यानी कि 22.7% लोगों ने अगर इंडिया टीवी पर काउंटिंग के वक्त विश्वास जताया है, तो अगर हम इन्हें लोगों के नंबर में कन्वर्ट करें तो लाखों करोड़ों लोगों का भरोसा उस दिन उस वक्त इंडिया टीवी पर था। और देखिए किस तरह से इंडिया टीवी के न्यूज के प्रेजेंटेशन ने, न्यूज के एनालिसिस ने और बहुत इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ने लोगों का विश्वास जीता और लोगों ने लगातार इंडिया टीवी पर भरोसा जताकर इस मुकाम तक इंडिया टीवी को पहुंचाया है। प्राइम बैंड की अगर बात की जाए, आप तो शाम की प्राइम बैंड शिफ्ट में रहते हैं, किस तरह से उस वक्त प्रोग्रामिंग पर ध्यान दिया जाता है, क्या इनपुट रहता है, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। जो साहब काउंटिंग के वक्त की बात करें तो काउंटिंग के वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं 22.7%। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अगर सुपर प्राइम टाइम शो की बात करें जिसमें कि हकीकत क्या है, इसके अलावा हम शाम में तमाम दूसरे शोज देखते हैं, जब आज की बात, उसके बाद स्पेशल रिपोर्ट आता है, तो ये जब विश्लेषण होता है खबरों का तब भी लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीवी पर भरोसा करते हैं। गुजरात और हिमाचल का रिजल्ट, देश का भरोसा सिर्फ इंडिया टीवी। आप दर्शकों ने एक बार फिर खबरों की चुनाव के लिए, खबरों पर भरोसा करने के लिए इंडिया टीवी को चुना। 8 दिसंबर का दिन, यानी जब गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजे आ रहे थे, तो काउंटिंग के वक्त आपका अपना चैनल इंडिया टीवी नंबर 1 था। 22.7% रेटिंग के साथ इंडिया टीवी नंबर 1 रहा। इंडिया टीवी ने सभी चैनलों को बहुत पीछे छोड़ दिया। यानी जब सही खबरों के, सही नंबर्स के विश्लेषण की बात आती है, सटीक खबरों की बात आती है, तो देश सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीवी देखता है। और इंडिया टीवी का ये फलसफा भी है, रजत जी कहते भी हैं, शोर कम खबरें ज्यादा। और उसी मोटो को लेते हुए इंडिया टीवी ने हमेशा अपने न्यूज के प्रेजेंटेशन को रखा है। इंडिया टीवी पर आपको सबसे कम शोर लेकिन सबसे ज्यादा, सबसे सही, सबसे सटीक खबरों का विश्लेषण मिलेगा। ये तस्वीर आप उस दिन की देख रहे हैं जब काउंटिंग हो रही थी, रिजल्ट सामने आ रहे थे। स्वामी रामदेव लगातार इंडिया टीवी पर सुबह से ही डटे हुए थे, उनकी एक्सपर्ट गाइडेंस, प्राची को आप देख रहे हैं, विवेक थे, सौरभ थे, रजत जी के नेतृत्व में इंडिया टीवी की जो पूरी बड़ी टीम है, निरंतर मेहनत, निरंतर प्रयास, निरंतर कोशिश के बल पर इस मुकाम पर पहुंच पाई है। और ये कहने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं होता है विवेक कि ये एक दिन या 2 दिन की मेहनत नहीं है, ये रजत जी के 40 सालों का अनुभव है, पीयूष जी के लगातार प्लानिंग एग्जीक्यूशन का नतीजा है, अनीता जी की न्यूज रूम में वो जिस तरह से लोगों को कमांड देती हैं, समझाती हैं कि खबरों को किस तरह से प्रेजेंट करना है, उसका नतीजा है, सचिन जी की मेहनत का ये रिजल्ट है। और पूरी जो हमारी न्यूज रूम की टीम है, हमारे जो कैमरा यूनिट्स हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, चाहे कैमरे के पीछे हो, चाहे न्यूज रूम में हो, चाहे पीसीआर टीम हो, ये एक क्यूमुलेटिव एफर्ट है। बिल्कुल, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम की भी बहुत बड़ी भागीदारी होती है, मास्टर कंट्रोल रूम की भी बहुत बड़ी भागीदारी होती है, यानी कि पूरा का पूरा ये टीम वर्क है। और ये स्क्रीन हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं, जिस दिन ये रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे, काउंटिंग चल रहे थे, आप देखिए रजत जी की लीडरशिप में ये पूरा शो प्लान किया गया था। स्वामी रामदेव आपको यहां पर नजर आएंगे और ये भरोसा लोगों का इसलिए बना है क्योंकि जैसे ज्योत्सना आपको बता रही कि 4 दशक में यह भरोसा बनाया गया है, एक एक तिनका इसमें जोड़ा गया है, तब जाकर यह पुल तैयार हुआ है। पूरी इंडिया टीवी की टीम तैयार थी इस चीज को लेकर
तैयारी लंबे समय से चल रही थी और इसी तैयारी का परिणाम है, रिजल्ट है कि काउंटिंग के वक्त 22.7% रेटिंग, और न सिर्फ काउंटिंग के वक्त बल्कि सुपर प्राइम टाइम में भी। और उस दिन अगर इंडिया टीवी की स्क्रीन की बात की जाए तो रजत जी का नेतृत्व तो था ही, लेकिन जो तकनीक को किस तरीके से इस्तेमाल करना है और कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्क्रीन पे एक एक नंबर, एक एक रिजल्ट सबसे पहले फ्लैश करना है, सबसे पहले दिखाना है, वो भी देखने को मिला। और यही कारण है कि जो हमारे रिपोर्टर्स हमें प्री इंफॉर्मेशन देते थे, वो जानकारियां, वो इंफॉर्मेशन भी सही साबित हुई हैं और ये सब हो पाया है उस लीडरशिप के भरोसे, उस लीडरशिप के विश्वास के तहत जो उन्होंने अपनी पूरी टीम पर जताया, यानी कि रजत जी। और जब भी वो मिलते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर बताते हैं जो आज इंडिया टीवी को, इंडिया टीवी के एम्प्लॉइज को, पूरी टीम को इस मकाम पर लेकर आई हैं और इसलिए इस जीत का श्रेय रजत जी पूरी टीम को भी देते हैं। और वही आंकड़ों के रूप में सामने आया है काउंटिंग के वक्त 22.7% अगर इंडिया टीवी को ये आंकड़ा, ये जनता देख रही थी तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि करोड़ों की जनता और जब वो विश्वास, भरोसा इंडिया टीवी पर जताती है तो इस तरह के रिजल्ट सामने आते हैं। ये स्क्रीन देखिए, एक एक सीट की, एक एक पार्टी की जानकारी यहां पर है। गुजरात के नतीजे आ रहे थे, हिमाचल प्रदेश के नतीजे आ रहे थे और उनका सटीक एनालिसिस के साथ साथ और कौन सी पार्टी ने किस राज्य में कितनी सीटें जीती, क्या ट्रेंड वहां पर चल रहा है, सब कुछ स्क्रीन पर दिख रहा था। नंबर्स पर सबसे ज्यादा भरोसा, टैली पर सबसे ज्यादा भरोसा और सबसे ज्यादा भरोसा मध्य में वो चेहरा रजत जी का, जिस पर देश के जो न्यूज के फॉलोअर्स हैं, न्यूज के जो दर्शक हैं, सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। आपने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की बात की, स्वामी रामदेव भी उस दिन लगातार बैठे हुए थे। आपने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की बात की, ज्योत्सना, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा इनोवेटिव ग्राफिक्स अगर स्क्रीन पर, सबसे ज्यादा रिच स्क्रीन अगर था तो वो इंडिया टीवी का था। चाहे वो ऊंट के ऊपर रिजल्ट को लेकर आना, चाहे वो साबरमती रिवर फ्रंट के बीच नावों के ऊपर रिजल्ट को लेकर आना, ये तमाम चीजें नए इनोवेशन, नए टेक्नोलॉजी, नए तकनीक को साथ लेकर चलते हुए दर्शकों का भरोसा हमने जीता है। प्रिया भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रिया, ये आंकड़े बता रहे हैं कि लोगों का भरोसा कितना है इंडिया टीवी पर, लेकिन सुपर प्राइम टाइम की अगर बात करें तो सुपर प्राइम टाइम के आंकड़े क्या दर्शाते हैं, क्या बताते हैं, डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और देश ने भरोसा किया है काउंटिंग डे पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीवी पर, और इसके गवाह यहाँ पर मौजूद आंकड़े बताते हैं। जो ये आंकड़े, इन आंकड़ों के जरिए मैं समझाने की अपने दर्शकों को कोशिश करूंगी कि किस तरह से आपने हमें प्यार दिया, आपने हमारी पूरी टीम को किस तरह से प्यार दिया और किस तरह से हमारी टीम की जो मेहनत है वो सार्थक रंग लाई और हम आपके चहीते बन गए। मैं थर्सडे की बात करूं, यानी कि 8 दिसंबर की, जिस दिन काउंटिंग डे था, हिमाचल और गुजरात के रिजल्ट्स आ रहे थे, उस दिन देश ने सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीवी पर भरोसा जताया है। इंडिया टीवी सुपर प्राइम टाइम की अगर मैं बात करूं तो 16.8 यहां पर टीआरपी दर्ज की गई है, जो कि ऐतिहासिक है और काउंटिंग डे की यह सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बन गया। मैं आज तक से अगर कंपेयर करूं, आज तक की बात करूं तो 13.8, अब कितने वो पीछे रह गए आप यहां से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं न्यूज 18 की बात करूं तो 16.2 तक ये पहुंचे। तो सबसे ज्यादा आपने हमें प्यार दिया, हम पे भरोसा जताया, और ना सिर्फ काउंटिंग डे पर, आप हर दिन जिस तरह से हमारे तमाम जो कंटेंट्स हम आपके सामने रखते हैं, हर एक खबर का विश्लेषण के साथ हम आपको बताते हैं, आप दर्शक जिस तरह से हम पर भरोसा जताते हैं, उसका गवाह ये यहाँ पर मौजूद नंबर्स दे रहे हैं कि कितना प्यार आप बेशुमार इंडिया टीवी को देते हैं। आज की हकीकत, आज की बात रजत शर्मा के साथ आप हर दिन देखते हैं, स्पेशल रिपोर्ट आप देखते हैं, हकीकत क्या है आप देखते हैं। तो हमारे तमाम जो सुपर प्राइम टाइम के शोज हैं वो दर्शक सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और इसमें बहुत बड़ी टीम काम करती है, हर किसी की भागीदारी इसमें होती है और आप दर्शक उसे पसंद भी करते हैं। जिस तरह से हम तमाम अलग अलग मुद्दों से, चाहे पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो, जिस तरीके से हम बिल्कुल सटीक सवाल रखते हैं, वो यकीनन आप दर्शकों को पसंद भी आते हैं। और इसीलिए ये सबूत इस वक्त, ये नंबर्स हमें दे रहे हैं कि किस तरह से आपने हम पे भरोसा जताया है। देश सिर्फ और सिर्फ उस वक्त इंडिया
इंडिया टीवी ही देख रहा था विवेक और ज्योत्सना, जब हिमाचल और गुजरात के रिजल्ट्स आ रहे थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, वहां पर वो संबोधित करते हैं, उस वक्त भी जनता ने सिर्फ और सिर्फ भरोसा जताया था इंडिया टीवी पर। उस वक्त हर कोई इंडिया टीवी देख रहा था, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, या आप हर एक अलग अलग एज ग्रुप की अगर ऑडियंस की बात करते हैं तो हर किसी ने इंडिया टीवी पर ही भरोसा जताया सटीक और सच्ची खबरों के लिए। विवेक, बिल्कुल, और टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात करे थे, हमने अनोखे तरह के एनिमेशंस का यूज किया, अनोखी तरह की ग्राफिक्स का यूज किया, हमने सबसे सटीक टैली आपको दिखाई, हमने सबसे सटीक रुझान आपके सामने रखे, और इसलिए ये नतीजा है कि सबसे सटीक टैली रखने का कि शाम में भी जब प्राइम टाइम की बारी आई तो सबसे ज्यादा दर्शकों ने इंडिया टीवी पर भरोसा किया, क्योंकि विश्लेषण और सटीक आकलन सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीवी पर प्लानिंग के साथ, रणनीति के साथ होती है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काउंटिंग डे के दिन, जिस दिन स्वामी रामदेव रजत जी वहां पर बैठे हुए थे और दोनों साथ मिलकर काउंटिंग डे के दिन विश्लेषण कर रहे थे, नंबर्स बता रहे थे दर्शकों को। और ये देखिए जो रजत जी पिछले 4 दशकों से लोगों के बीच न्यूज का एक भरोसे का चेहरा है, न्यूज के भरोसे का नाम है, वो बैठे हुए थे। और यही वजह है कि एक बड़ा जो दर्शक का वर्ग है वो इंडिया टीवी के इस आंकड़ों पर भरोसा करता नजर आया और इंडिया टीवी को नंबर 1 बनाया। और ये जो आंकड़े हम देख रहे हैं विवेक, जो आंकड़े प्रिया ने भी न्यूज रूम से मैजिक वॉल के जरिए हमें दिखाए, वो ये बताने के लिए, दर्शाने के लिए काफी हैं कि इन आंकड़ों के आधार पर दूर दूर तक इंडिया टीवी के साथ कोई नजर नहीं आ रहा है। इंडिया टीवी एक अकेली कतार में लंबा आगे छलांग लगाता हुआ इन आंकड़ों में नजर आ रहा है। देखिए 22.7%, ये उस वक्त के आंकड़े हैं जब काउंटिंग हो रही थी इंडिया टीवी पर, और जो पीछे है वो 19.6% के साथ है, तो 3.1% का मार्जिन। इसके अलावा सुपर प्राइम टाइम का जो स्लॉट प्रिया ने बताया 16% की टीआरपी, और उसके बाद जो पिछला चैनल था वो 13% के साथ, तो वहां पर भी 3% का डिफरेंस। ये फीसद में आपको कम जरूर लग रहा है, लेकिन अगर मैं आपको नंबर ऑफ व्यूवर्स के हिसाब से ये आंकड़ा समझाऊं तो ये लाखों करोड़ों का है, क्योंकि करोड़ों के दर्शक जनता इंडिया टीवी और तमाम दूसरे चैनल देखते हैं। लेकिन ये जो आंकड़ों का डिफरेंस है, ये जो परसेंटेज का डिफरेंस है, ये जो मार्जिन का डिफरेंस है, ये बताने के लिए काफी है कि काउंटिंग के वक्त सुपर प्राइम टाइम जो हमारे शोज शाम को चलते हैं, आज की बात, स्पेशल रिपोर्ट, हकीकत क्या है, उन पर कितना भरोसा लोगों ने, दर्शकों ने, हमारी जनता ने जताया है। और ये आंकड़ों के रूप में बड़ा तोहफा इंडिया टीवी और पूरी टीम को दिया है कि उसे नंबर 1 बनाया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, नंबर्स आपके सामने हैं, भरोसा आपने जो हम पर कायम किया है, इसके लिए इंडिया टीवी की पूरी टीम की तरफ से आपका तहे दिल का आभार। जरा नंबर तो बताइए। बिल्कुल, एक बार दर्शकों को मैं शुक्रिया कर दूं, इसके साथ साथ मैं नंबर्स भी लगातार बताता रहूंगा। काउंटिंग डे के वक्त जो नंबर्स हैं वो 22.7 है और 16.4 सुपर प्राइम टाइम में। सुपर प्राइम टाइम के तमाम शोज होते हैं वो विश्लेषण को लेकर होते हैं, चाहे वो रजत जी का शो सबसे बड़ा शो हो, प्राइम टाइम का 9 बजे का आज की बात, उसमें सबसे सटीक विश्लेषण होता है किसी भी खबर का। काउंटिंग डे के दिन भी लोगों ने सबसे ज्यादा भरोसा आज की बात पर किया, स्पेशल रिपोर्ट पर किया, जहां पर हम तमाम खबरों का सटीक आकलन और विश्लेषण करते हैं। इसके अलावा हकीकत क्या है जो शो होता है, उसमें भी हम खबरों का सटीक विश्लेषण करते हैं। और हिमाचल और गुजरात के रिजल्ट्स को लेकर जब नंबर्स सामने आ रहे थे, जो टैली इस वक्त हम आपको एक स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर वो नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे थे, वो टैली दिख रही थी अलग अलग स्टेट की, तो सबसे ज्यादा दर्शक जो है वो इंडिया टीवी देख रहे थे। और उसी का परिणाम है, उसी की परिणति है कि 22.7% के साथ रिजल्ट। पवन जैसा कि बता भी रहे थे थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी कि देश में न्यूज देखने वाला हर चौथा आदमी इंडिया टीवी देख रहा था काउंटिंग डे के वक्त। ये बहुत बड़े फिगर्स हैं, बहुत बड़े नंबर्स हैं, और ये सब कुछ संभव हो पाया है उस फलसफे के साथ जो हमेशा आप इंडिया टीवी में देखते होंगे, आप महसूस करते होंगे, शोर कम खबरें ज्यादा। और यही इंडिया टीवी का न्यूज प्रेजेंटेशन का स्टाइल है, आपको खबरें सही, सटीक और प्रॉपर एनालिसिस के साथ मिलती हैं। और उसका जो कारण है वो यही है कि हम लोग शोर करने पर विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि सही खबर, सटीक खबर आप तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं। निर्णय का रुख कर लेते हैं। निर्णय पवन लगातार हमारे साथ बने हैं और दोनों के चेहरों से मुस्कान हट नहीं रही है, और ये मुस्कान हटनी भी नहीं चाहिए निर्णय, क्योंकि जो मेहनत ग्राउंड जीरो से लेकर न्यूज रूम और अलग अलग डिपार्टमेंट्स इंडिया टीवी की पूरी टीम रजत जी के नेतृत्व में करती है, आज उसी मेहनत का नतीजा सामने आया है। बिल्कुल, और क्योंकि मैं एक एक पल का साक्षी रहा हूं इस पूरे प्रोसेस में, इसलिए
बहुत दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि इस बार जो प्लानिंग थी वो बहुत ही मैं आपको बताऊँ माइन्यूट चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। हम जिन ग्राफिक्स की अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, आप बता रहे थे कि जिस तरह से इनोवेटिव स्टाइल में इस बार ग्राफिक्स प्रेजेंट किए गए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि करीब अगस्त सितंबर से ही ग्राफिक्स कैसे प्रेजेंट होंगे इसकी प्लानिंग शुरू हो गई थी, क्योंकि मुझे याद है बाकायदा मुझसे कहा गया था कि इस प्रकार के शॉट्स हमें स्पेशली चाहिए और बाकायदा वो मार्क करके दिए गए थे कि इस तरह के शॉट्स हमें चाहिए, हम इसको इस तरह यूज़ करेंगे। यानी प्रोग्रामिंग का जो पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करना होता है, उसके जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उसको जुटाने का काम अगस्त के महीने से ही शुरू हो गया था। देखिए, हम पहले भी बात कर रहे थे कि कोई भी रिजल्ट जब हमें अचीव करना होता है तो वो एक ही दिन में अचीव नहीं होता, उसके पीछे महीनों की सालों की मेहनत लगती है। और इस बार गुजरात चुनाव में आपको बताऊं, अगर गुजरात चुनाव की हम बात करें तो शुरू में अगर आप देखें तो बहुत फीके लग रहे थे ये चुनाव, और हर चैनल के लिए शायद हो सकता है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इसको कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया जाए। और मुझे लगता है यहीं पे इंडिया टीवी जो है वो बाकी सबसे अलग स्टैंड आउट करता हुआ नज़र आया, क्योंकि मुझे याद है जब हमारी डिस्कशंस हो रहे थे, जो हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं पीयूष पद्माकर या फिर निखिल दुबे जो हैं या फिर मुकुल मिश्रा हैं, सबके साथ जब डिस्कशन हो रहे थे तब इन सारी चीज़ों पर बहुत गंभीरता से विचार किया गया, कई बार रीवर्क किया गया चीज़ों को, और उसके बेसिस पे कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो तैयार हुए। और उस वक्त मैं आपको बताऊं, जब ये कॉन्सेप्ट स्क्रीन पर नहीं आए थे तब इसको लेकर के काफ़ी बहस भी हुई, कुछ चीज़ें बहुत ही वेग लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि स्क्रीन पे कैसे दिखेंगी। लेकिन मुझे याद है उस वक्त जो हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं पीयूष पद्माकर, उन्होंने एक बात बहुत क्लैरिटी के साथ कही थी कि आप अगर इस लेवल पे ले आते हैं चीज़ों को तब मज़ा आएगा करने का, और हमें एकदम माइन्यूट और बेसिक चीज़ों पर काम करना है, हमें वो चीज़ें दिखानी है जो लोग नहीं जानते हैं, हमें नरेंद्र मोदी की स्टोरी को इस तरह से अप्रोच करना है कि जैसे पहले कभी किसी ने उसको सुना ना हो। ये एक जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देकर के वो बता रहे थे, हम लोग जब इस पे काम करना शुरू किया तो शुरू में लगा कि ये बहुत अनअचीवेबल है, ये हो नहीं पाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम करते गए ये होता गया, और हमने देखा कि व्यूअर्स जो है वो कनेक्ट करते गए इन सारी चीज़ों के साथ। और हम बात कर रहे हैं रिजल्ट के दिनों के परिणामों की, लेकिन जो नंबर्स हैं वो ऐसे ही अचीव नहीं होते हैं। आप देखिए पूरा एक वो परसेप्शन बिल्डअप होना शुरू हुआ, बिल्कुल परसेप्शन होता है, एग्जीक्यूशन होता है, प्लानिंग होती है, निर्णय, और ये बहुत बड़ी तस्वीर जो इस वक्त हम सामने पेश कर रहे हैं इसी प्लानिंग, परसेप्शन और एग्जीक्यूशन का नतीजा है। पवन से एक सवाल लेना चाहेंगे। पवन, न सिर्फ काउंटिंग डे के दिन, काउंटिंग के वक्त इंडिया टीवी नंबर 1 रहा, बल्कि सुपर प्राइम टाइम में भी, जहां हम स्पेशल रिपोर्ट रखते हैं, जहां आपका शो भी आता है जिस बैंड में, और जहां पर सटीक विश्लेषण करते हैं। गुजरात और हिमाचल का भी सबसे सटीक विश्लेषण किया हमने। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि हम 3% से आगे हैं। अगर आप इस 3% को समझना चाहें तो नंबर 1 से नंबर 5 तक के चैनल 3% में समाते हैं, यानी उनके बीच 3% का अंतर होता है। और अगर आप 3% किसी से पीछे हो तो हो सकता है आप 5वें नंबर के चैनल हो, और हम अपने कॉम्पिटिटर से 3% आगे हैं। तो समझिए कि लोगों ने सबको नकार के हमें स्वीकारा है, तो ये बड़ी जिम्मेदारी भी है और बड़े गर्व की बात भी है कि जो मेहनत हमने की, कुछ चेहरे आपको टीवी पर दिखाई देते हैं, उसके अलावा हमारी एक बड़ी टीम है प्रोड्यूसर्स की, जिन शो प्राइम शो टाइम शो बैंड्स की आप बात कर रहे हैं, उनके प्रोड्यूसर्स हैं, उनके निर्माता निर्देशक की तरह बहुत सारी एक टीम जुड़ी होती है। आज उनको भी शुक्रिया कहने की जरूरत है, क्योंकि हम जमीन से बहुत सारी जानकारी लेकर आते हैं, लेकिन उसको प्रोसेस कर, सजा कर दर्शकों के सामने पेश जब तक बेहतरी तरीके से ना किया जाए तब तक वो भरोसा या विश्वास नहीं आ सकता। तो पूरा टीम वर्क है, पूरी टीम ने पूरा टीम वर्क है, कंबाइंड म्यूचुअल एफर्ट है, एक बड़ा विजन है, उस विजन को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी है, और उसके बाद ये नतीजे अब आंकड़ों के जरिए सामने आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।